शुभोदय बच्चों। चलिए, पिछले कक्षा में हम लोग शुरुआत किए थे जो पार्ट 5 र के मात्राएं आपके जो किताब में है, मगर मैं आपको क्या कही थी, जो वो र की क्या है, वो रूप है, जो क्या है र की रूप है ये। उसमें आप लोग हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला वाला हुआ था पिछले कक्षा में, जो र के जो सामान्य रूप है पहला वाला, और दूसरा है र का रेफ, हम लोग उसको सीखे थे। आज हम लोग क्या सीखेंगे, जो र का जो तीसरा और चौथा जो रूप है वो आज हम लोग देखेंगे। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, जो यह वाला जो इनकी तीसरा और चौथा वाला जो रूप है र का, उसको हम लोग कहते हैं कि पदेन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं। तो ये पदेन क्या हुआ, जो दो है यहाँ पर, ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, पदेन हम लोग कहते हैं। पदेन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो अक्षरों के जो नीचे हम लोग लगाते हैं, इनकी जो अक्षर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अक्षरों के पांव के नीचे हम लोग लगाते हैं। पदेन मतलब है इनकी जो पैर के नीचे। अब आप लोग सोच रहे होंगे अक्षरों का पैर है, नहीं है, मगर यहाँ पर क्या है, अक्षर का जो हम लोग नीचे, जो नीचे हम लोग लगाते हैं, कौन से अक्षर के नीचे ए वाला आएगा, कि कौन से अक्षर के वाला ये जो रूप है दूसरा वाला चौथा वाला ये आएगा। मैं आपको वो साफ साफ मैं क्लियर कर दूंगी। जो पहला इनकी जो तीसरा वाला जो पदेन है, र का रूप है, वो कौन से अक्षर के नीचे आएगा, और ये जो उल्टा वी हम लोग कहते हैं इसको, ये कौन से अक्षरों के नीचे आएगा। जो ये तीसरा वाला जो ये रूप है, जो हम लोग पाई वाले शब्द हम लोग कहते हैं, पाई वाले यानी कि जो डंडी वाले जो शब्द होते हैं ना, उसी शब्द के नीचे ये जो रूप है र का, ये रूप लाते हैं। और जो ये वाला जो उल्टा वी है, जो शब्दों का रूप है, ये हम लोग लाएंगे कहाँ पर, यानी कि जो गोल आकार, जो यहाँ पर क्या है, जो चौथा वाला उल्टा वी हम लोग कहते हैं, जो गोल आकार जो शब्द होते हैं, जो राउंड जो गोल आकार का जो शब्द होते हैं, उसके नीचे इसको हम लोग पाए जाते हैं। इनकी जो उसके पैर के नीचे, हाँ, तो शब्दों के नीचे ये शब्द लाए जाते हैं। क्लियर हो गया। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करके बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, स्वरहीन जो पदेन जो तीसरा और चौथा है, रूप में र का प्रयोग, रूप में र का प्रयोग होता है। आपको पता है ना, ये र का रूप ही है करके, जो र का रूप का प्रयोग होता है। स्वरहीन यानी कि जो स्वर सहित होता है, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या है, स्वर सहित होता है, स्वरहीन नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो ये र है स्वर सहित रहता है। यहाँ पर जब भी आप लोग उच्चारण करोगे ना, जो र स्वर सहित यानी कि अ के साथ ही यहाँ पर क्या है, आया जाएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखिए इसको। आप लोग सोचेंगे कि ऊपर हम लोग स्वरहीन यानी कि जो बिना स्वर के मात्रा हम लोग लगाए थे, अब क्या इन दोनों में स्वर सहित आएगा? हाँ, यहाँ पर स्वर सहित आएगा बच्चों। किस तरीके से आएगा वो आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पर स्वरहीन व्यंजनों के बाद ही र का प्रयोग होता है। एक बार क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर पदेन यानी कि जो इस तरह के दोनों शब्दों के, यानी कि जो ये दोनों रूप है, र का रूप में र का प्रयोग होता है। आपको पता है ना, जो र का उच्चारण में र का ही प्रयोग होता है। स्वर सहित क्या होता है, व्यंजनों के बाद र का प्रयोग होता है। क्या, व्यंजनों के बाद, एक शब्द होने के बाद, ये तो एक शब्द इनकी व्यंजन का उच्चारण से होने के बाद ही र का प्रयोग होता है, उसका उच्चारण होता है बच्चों, वो ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में प्रश्न, यहाँ पर मैं लिखी हूँ प्रश्न। यहाँ पर आप लोग सोचोगे स्वर कहाँ है, यहाँ पर र आया है, र है, मगर उसका स्वर कहाँ पर उच्चारण होना है। यहाँ पर देखिए, मतलब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देख लीजिए इसको, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है, प पूरा स्वर सहित है। अभी स्वर सहित है, अभी ये पूरा आपको सही दिख रहा है, स्वर सहित। आप लोग प अ करेंगे तो वो स्वर सहित ही होगा। जब हम लोग र का रूप उसमें लाएंगे ना, यहाँ पर जो ये प है स्वरहीन हो जाएगा। इनकी जो व्यंजन जो है यहाँ पर स्वरहीन हो जाएगा, व्यंजन। हाँ, जो र क्या है, स्वर सहित आएगा, मगर यहाँ जो पहला वाला जो व्यंजन है स्वरहीन, यानी कि जो बिना स्वर का उच्चारण होगा बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डंडी वाले यानी कि पाई वाली शब्द, ये पाई वाली शब्द, इस तरह के जो शब्द आएंगे ना, उसके नीचे इस तरह की जो डंडी हम लोग नीचे लाएंगे, इस तरीके से जो र का रूप है वो आएंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो हो गया प्रश्न, प्रश्न आ गया। ये पूर्ण तरीके से हमने लिख दिया ना जब प्रश्न। अब आप लोग उच्चारण करोगे ना तो ये पूर्ण तरीके से आपको प आएगा, उसके स्वर सहित आएगा, मगर मैं आपको इसको अलग अलग करके दिखाऊंगी किस तरीके से बिना ये जो व्यंजन है उसका स्वर हीन कैसा होगा करके। यहाँ पर देखिए जो प है इस तरीके से हम लोग हलंत लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा पर प स्वर हीन, यानी कि यहाँ पर क्या है प के ऊपर क्या है पर स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा है, स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो प प्लस ये र क्या है स्वर सहित है, ये क्या है स्वर सहित र र, तो ये क्या है प प। तो ये हम लोग इस तरीके से देखेंगे उच्चारण में, हम लोग इसको देखेंगे तो अब ये स्वरहीन है, क्या है स्वरहीन जो व्यंजन हम लोग इसको पाए जाते हैं। तभी क्या है हम लोग इस तरह के जो र का जो रूप है, जो पाई वाले शब्द इस तरीके से जो बाई यानी कि जो डंडी वाली जो भी शब्द यानी कि व्यंजन आएंगे ना उसके नीचे इस तरीके से जो जो र का रूप हम लोग लाएंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए दूसरा शब्द यानी कि यहाँ पर देखिए प्रश्न, यहाँ देखिए पाई वाले शब्द इस तरीके से जो डंडी वाले जो भी शब्द रहते हैं ना उसके नीचे हम लोग इस तरीके से जो र का रूप लाएंगे। जो डंडी वाली जो शब्द होते हैं ना जो प हो, क हो, म हो, प हो, ब हो, तो इसके नीचे हम लोग क्या लाएंगे जो इस तरीके से र का रूप लाएंगे, इनकी जो हम लोग बोलेंगे तिरछी रेखा। तिरछी रेखा हम लोग बोलते हैं ना, इस तरीके से जो रेखा क्या है शब्दों के नीचे पाँव के नीचे हम लोग लगाएंगे। हाँ, तो ग्रह, यहाँ पर ग क्या है यहाँ पर स्वरहीन है व्यंजन, जो ग का जो यहाँ पर है स्वरहीन है, मगर र क्या यहाँ पर स्वर सहित है यहाँ पर, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ग्रह, क्रम, चक्र, और एक बार प्रश्न, ग्रह, क्रम, चक्र, और बाद में पाई। पाई मतलब मैं आपको वही बताए ना डंडी वाली जो शब्द होते हैं उसी को हम लोग पाई वाले व्यंजनों के साथ र का इस तरह का जो र का रूप हम लोग लाएंगे, र का जो रूप है उसका प्रयोग होता है करके। तो आपको बस यही आपको ध्यान में रखना है। जो पदेन हम इन तीनों इनकी दो पहला वाला तीसरा और चौथे को हम लोग पदेन कहते हैं, इनकी जो पाँव के नीचे इनकी शब्दों का नीचे लाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं पदेन कहते हैं बच्चों। तभी इस तरीके से जो शब्द बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला हम लोग चौथा जाएंगे, इनकी जो उल्टा वी कौन से शब्द के नीचे आएगा करके। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर तो कौन से शब्द में इसका प्रयोग होता है करके। पहले हम लोग देखे थे कौन सा इनको पदेन, जो तीसरा वाला र का रूप इनकी जो डंडी वाली इनकी जो पाई वाली शब्दों में उसका पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है यहाँ पर गोल आकार का, यहाँ पर क्या है गोल आकार हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर है गोल, यहाँ पर गोल वाले गोल गोल हम लोग शब्द हम लोग बोलते हैं ना, वही यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गोल शब्द कहाँ पर होते हैं ना, वहीं पर क्या है जो वी आकार का जो र का रूप होता है ना वहीं पर आएगा बच्चे। यहाँ पर ट्रक, ट्र, यहाँ पर भी क्या है जो व्यंजन, यहाँ पर भी क्या है जो व्यंजन जो यहाँ पर है वो भी क्या है स्वर रहित रहता है, मगर र यहाँ पर क्या है स्वर सहित रहता है। जैसे ही मैं यहाँ पर बताई थी आपको प्रश्न, वैसे ही यहाँ पर क्या है बच्चों, जैसे ट्रक में लिखती हूँ यहाँ पर देखिए ट्रक, यहाँ पर मैं जो ये सही है, मगर हम लोग इसको जो व्यंजन जो ट है वो बिना मात्रा इनकी जो बिना स्वर रहता है, मगर यहाँ पर जो र है स्वर सहित रहता है। यहाँ पर बच्चों जो र क्या यहाँ पर स्वर सहित रहता है, मगर ट क्या यहाँ पर बिना स्वर रहता है, इनकी जो स्वर रहित रहता है बच्चों। तभी हम लोग आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो ट यहाँ पर जो भी है यहाँ पर जो बिना स्वर रहे, मगर र यहाँ पर उसका उच्चारण क्या है यहाँ पर स्वर सहित होता है करके। तो आपको वो ध्यान में रख करके है यहाँ पर जो र का रूपों को लगाना है बच्चों। आसान यहाँ पर जो पहला वाला तीसरा वाला क्या है यहाँ पर जो पाई वाले शब्दों के इनकी जो डंडी वाली जो भी शब्द रहते हैं ना, जो तिरछी रेखा आता है इनकी जो पाँव के नीचे जो भी गोल आकार का जो र का उसका उच्चारण हो रहा है ना, उसके नीचे क्या उल्टा वी का जो र का रूप आएगा करके बच्चों। समझ में आना।
ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी क्या है, यहाँ पर जो ट है वो गोलाकार है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी ट है वो भी गोलाकार है, यहाँ ड है वो भी गोलाकार है यहाँ पर, है ना। इस तरीके से क्या यहाँ पर जो भी गोलाकार का शब्द है कि जो व्यंजन आएगा उसके नीचे क्या आप लोगों को र का कौन सा रूप, चौथा वाला उल्टा वी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेम है, ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ट्रेन। यहाँ पर देखिए ट यहाँ पर क्या हुआ तो आराम से हम लोग बोले, मगर र क्या है स्वर सहित हम लोग उसको बोले हैं, तभी इस तरीके से क्या है व्यंजन के रूप में र का उच्चारण होता है बच्चों। तो फिलहाल मैं समझती हूँ कि जो र का जो चारों जो रूप है आपको समझ में आएगा करके। पहला वाला था र का जो सामान्य रूप, यानी कि जो र के साथ ही कौन कौन से शब्द उच्चारण होता है। उसके बाद जो दूसरा वाला है रेफ, यानी कि जो अंग्रेजन की शब्दों के ऊपर हम लोग लाएंगे। और जो तीसरा और चौथा है पदेन, हम लोग उसको कहते हैं, यानी कि जो शब्दों के नीचे, यानी कि पाँव के नीचे, पदेन यानी कि जो पाँव के नीचे हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। जो तीसरा वाला जो इस तरह के तिरछी रेखा है वो कहाँ आते हैं, जो पाई वाले शब्द यानी कि जो डंडी वाली जो भी शब्द रहते हैं ना उसके नीचे लगाते हैं। और जो चौथे वाला वी है ना वो गोल आकार का, जैसे ट हो, ड हो, इस तरीके से में र का उच्चारण हो रहा है तो वहां पर हम लोग क्या है वो उल्टा वी हम लोग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के कक्षा में इतना ही बच्चों, उसको पढ़िए लिखिए ताकि इन जो र की जो रूप है आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए गोल वाले व्यंजनों के साथ वी उल्टा इनकी रूप का प्रयोग होता है करके। ठीक है बच्चों, चलिए आज की कक्षा में इतना ही, दूसरी कक्षा में हम लोग अगले जाएंगे। धन्यवाद।